करेंगे कि कैसे एक रफ्तार के साथ आप बहुत जल्दी मैनेजर्स की रेस में आ सकते हैं, मैनेजर्स लेवल में आ सकते हैं और अपनी बिजनेस को स्टेबल बना सकते हैं। और आप गाइड भी कर सकते हैं अपने डाउनलाइंस को कि कैसे अपने बिजनेस को तेजी की रफ्तार से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे ये सारी चीजों के बारे में, पर इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं हूँ रूपा और मेरे साथ है मेरी ही कलीग ज्योति, जो दोनों मिलके आज की ये ट्रेनिंग हम कंडक्ट करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग आज की ट्रेनिंग से कुछ ऐसे टिप्स जरूर अपने लिए सीखेंगे और अपने डाउनलाइन के साथ वो जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो आज हम बात करते हैं कि हमारी बिजनेस के बारे में। हमारी बिजनेस जो है, इट इज नॉट ओनली बिजनेस जहाँ पे ओनली हम काम करते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हैं बहुत सारे सपने, यहाँ पे जुड़े हुए हैं बहुत लोगों की विश्वास, बहुत सारे लोगों की कल्चर, फन एक्टिविटीज एंड उसके साथ उनकी एम्बिशन। क्योंकि हमारा बिजनेस नॉट ओनली हम मेजर करते हैं मेटेरियलिस्टिक हिसाब से, उस हिसाब से हम मेजर भी करते हैं कि कुछ चीज हमारे बिजनेस में जुड़ी हुई है इमोशंस के साथ। और इसीलिए हमारा बिजनेस बहुत ही अनोखा एक बिजनेस है। चलिए बात करते हैं उस बिजनेस के बारे में और आगे बढ़ते हैं। और इस बिजनेस में हम बात करते हैं एक चीजों की बात हम बार बार दोहराते हैं, दैट इज ब्यूटी बाय स्वीडन। ब्यूटी बाय स्वीडन, इसका मतलब क्या है? ब्यूटी दैट मीन्स क्या ओनली हम लोग अंदर से जो फील करते हैं वो ब्यूटी, या फिर एक्सटर्नली हमारा जो ब्यूटीफुल हम दिखते हैं वो ब्यूटी। एक्चुअली स्वीडिश ब्यूटी कल्चर्स में ये माना जाता है ब्यूटी का मतलब होता है कैसे आप महसूस करते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट विथ योर सराउंडिंग्स, कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये सारे चीज हमारे ब्यूटीज में आते हैं और इसीलिए हम लोग ब्यूटी बाय स्वीडन में ऑलवेज कहते हैं कि हमारी मन में जो जो चीज होती है हम सारी चीजों का फुलफिल कर सकते हैं इस बिजनेस से। पर कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे नॉट ओनली विद द प्रोडक्ट्स, हम बात करेंगे कि आज की लाइफ में, हमारे लाइफ में कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। देखिए हमारे बिजनेस जो है, जैसे मैंने बताया था, ये बिजनेस नॉट ओनली कि हम लोग जो मेंटली सोचते हैं, ये भी आता है कि इमोशनली हम कैसे उनके साथ कनेक्ट होते हैं। आज के जमाने की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द पैंडेमिक लोगों के लाइफ में जो चीजों की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो है वेलनेस, राइट। अपने आप को, आपका ध्यान रखना, अपने घर वाले का ध्यान रखना, आप अपने साथ जुड़े हुए जितने भी सारे लव्ड वन है उनका ख्याल रखना। और उसी के साथ भूलेंगे नहीं हमारे स्किन केयर के बारे में, क्योंकि स्किन हम जानते हैं कि बिगेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और जहाँ पे हम केयर करेंगे। लेकिन आज हम लोग स्किन केयर के बारे में भी नहीं बताएंगे और नहीं बताएंगे वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में। हम बताएंगे कैसे इस स्किन केयर या फिर वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। वाई स्किन केयर सेट के बारे में बात करेंगे और वाई वेलनेस लेना हमारे लिए जरूरी हो गया है। देखिए हम बात करते हैं, जब हम लोगों के पास सेट लेके चलते हैं, तब हमारे जो कस्टमर्स हमारे पास मिलते हैं वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। नंबर वन थिंग्स, उनकी क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एक लॉयल्टी जनरेट होती है, उनकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी पैदा होती है। क्योंकि जब सेट इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमें मिलती है ऑप्टिमल रिजल्ट, क्योंकि एक स्किन केयर सेट में एंटायर रूटीन होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 4 स्टेप्स, जैसे क्लेंजिंग, उसके बाद हमारे पास फेशियल केयर, उसके बाद है बूस्टर्स और उसके बाद है हमारी नाइट क्रीम एंड डे क्रीम की रूटीन। तो ये जो आपकी रूटीन है, ये रूटीन जब आप खुद इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसी के साथ जब हम लोगों को रेकमेंड करते हैं तब भी ये हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कस्टमर्स हैप्पी होते हैं तो हमारे पास रिपीटेड ऑर्डर्स भी आते हैं। सिमिलरली वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में भी वही कहते हैं। वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में भी सेम है कि आप अपने अंदर से अपने आप को अगर ध्यान रखेंगे सो डेफिनेटली आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ओनली क्या अपने आप को खूबसूरत महसूस करने के लिए हम लोग स्किन केयर सेट के बारे में बात करेंगे या फिर और कुछ रीजन है। ज्योति प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। यस,
देन हम लोग बात जो कर रहे थे कि हम लोग क्यों स्किन केयर सेट के बारे में बात करेंगे और स्किन केयर सेट को लेके ही हम लोग क्यों प्रमोट करेंगे एंड रेकमेंड करेंगे। नंबर वन रीजन मैंने आपको जो बताया है कि आपका लॉयल्टी, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज मतलब बदलने लगती है। और उसी के साथ यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बीपीज भी मिलते हैं और जो लोग परचेज करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होते हैं। कैसे? अगर आप देखते हैं कि एक स्किन केयर सेट अगर आप अलग अलग ये सारे इकोलॉजिन की बात कर ले, उनका क्लेंसर, उनका सेरम, उसका आई क्रीम, डे क्रीम अगर अलग अलग से लेते हैं सो आपको अलग प्राइस पड़ता है। लेकिन अगर आप सेट लेते हैं टोटली आपका जो प्राइस होता है बहुत कम हो जाता है, 7,900। और जिसका एक्चुअल बीपी जो अलग अलग लेते हैं 125 आता है, लेकिन अगर आप सेट लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 25% बीपी भी हो जाते हैं। और उसी के साथ वैल्यू फॉर मनी भी हमारे पास हो जाते हैं। और 2 मिनट दिन में 2 बार अगर ये स्किन केयर रूटीन अगर हम हैबिट में डाल देंगे सो बहुत समय तक, लंबे समय तक हमारी स्किन बहुत समय तक ब्यूटीफुल और गॉर्जियस रहती है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी जो सेट है, कौन कौन से सेट अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हमारे पास 2 रेंज है, ऑप्टिमल्स की सेट है एंड नोवेज की सेट है। अगर इसी में भी अगर हम देखें कॉस्ट वैल्यूएशन, क्योंकि बहुत समय हमारे पास क्वेरीज आती हैं, लोग सवाल पूछते रहते हैं कि हम अगर सेट लेते हैं इतना महंगा आता है हमारे पास सेट, तो ये शायद लोगों के लिए अफोर्ड नहीं करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो इस समय हम लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? तो अगर चलिए देखते हैं ऑप्टिमल्स की अगर हम सेट लेते हैं सो ऑप्टिमल मान के चलिए कि हम बात करते हैं क्लियर वाइट सेट जो इस मंथ ऑफर में भी है। एक परचेज करते हैं मतलब एक आईडी में आप एक ही ले सकते हैं। तो उसका जो सीपी है यानी कि आपको जो प्राइस पड़ता है वो 3080 और उनका बीपी आपको मिलता है 61, जिसमें बीवी भी होता है 2194। तो अगर हम एक सेट लेते हैं तो देखते हैं 3 to 4 मंथ्स आसानी से ये सेट का इस्तेमाल हम करते हैं। और पर डे हिसाब से अगर हम देखते हैं इसका कॉस्ट 22 से लेके 25 रुपीज तक आपकी होती है, विच इज नथिंग। ये 22 रुपीज शायद हम एक कोल्ड ड्रिंक्स में खर्चा कर देते हैं, हम बाहर जाते हैं कुछ छोटा मोटा चीजों से, पर डे कॉस्ट आपका कुछ भी नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपको एडवांस परफॉर्मिंग रेंज चाहिए तो आपको इस्तेमाल करना है हमारी नोवेज सेट जो क्लिनिकली एक्चुअली प्रूवन रिजल्ट देते हैं। और उसी में अगर आप देखते हैं कि नोव इकोलॉजिन सेट या फिर ब्राइट सबलाइम सेट या फिर मेन केयर सेट अगर आप इंटायर सेट लेते हैं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी हो जाते हैं। और उसी के साथ अगर आप पर डे हिसाब से उसको अगर आप कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 3 to 4 मंथ्स हमारा एक सेट चलता है, तो ये सेट एक्चुअली आपको पर डे हिसाब से, पर यूजेस के हिसाब से कॉस्टिंग आ जाती है करीब करीब 20 to 27, यानी कि दिन में अगर 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो 52 रुपीज आपकी कॉस्टिंग होती है। तो इमेजिन कीजिए जो हम लोग क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट आपको दे रहे हैं और एक बहुत ही हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस लेंस आपको दे रहे हैं, अगर ऐसे ही एडवांस कुछ ट्रीटमेंट आप अगर करने जाते हो लाइक बोटॉक्स ट्रीटमेंट, गैल्वेनाइज ट्रीटमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट या फिर पीलिंग अगर आप करवाने जाते हैं तो कितना महंगा आ जाता है। तो वही वैसे ही अगर ये सेट अगर आप डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपका स्किन भी मेंटेन रहता है, ये सारे ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती है एंड आपको मिलता भी है बहुत ही अच्छे स्किन। और उसी के साथ हम बात करेंगे कि अभी हेल्थ के बारे में, राइट? हेल्थ केयर में भी हमारे पास ऐसे ही सेट है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत किया था कि आज के दिन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे पास जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना। और इस वेलनेस सेट भी हमारे पास मौजूद है जहाँ पे हमें मिलती है न्यूट्रिशेक एंड ओमेगा सेट 3 का एक सेट जो हमें देती है 30 एक्स्ट्रा बीपी। जहाँ पे आप अलग अलग लेते हैं तो आपको अलग अलग 70 बीपी मिलती है, लेकिन अब इकट्ठा लेते हैं, सेट लेते हैं तो 100 बीपी भी आपको मिल जाता है। और ये सेट आप लोगों को कन्विंस भी कर पाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशेक के बारे में वैसे ही कहते हैं कि आपकी एक कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है जो आप डेली न्यूट्रिशंस ले रहे हैं उनके साथ डेली ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ड्यूरिंग द इवनिंग स्नैक आपको इसको ले सकते हैं। एंड आपकी जो प्रोटीन डेफिशिएंसी बॉडी में होती है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी को बैलेंस करते हैं। और उसी के साथ ओमेगा 3 के मल्टीपल बेनिफिट के साथ है आपकी आईज, आपकी स्किन, आपकी पेन जो आपकी बॉडी में हो रही है, आपकी बोन्स, आपकी मेमोरी, ये सारी चीजों के लिए हम ओमेगा 3 रेकमेंड करते हैं। और ये दोनों का कॉम्बो अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास
अच्छा सेहत तो बनी जाता है और उसके साथ हमारी एक बहुत अच्छा बिजनेस में भी अच्छी नींव तैयार हम लोग कर लेते हैं। सो हमारी जो सेट है, तो ये सेट में 3 शेक जो है 3 फ्लेवर्स में है, वनीला है, मैंगो बनाना है, स्ट्रॉबेरी है। ये सेट में से कोई भी एक फ्लेवर अपने लिए चूज कर सकते हैं और उसी के साथ आप चूज कीजिए ओमेगा 3। डेफिनेटली 2 कैप्सूल आपको लेना पड़ता है एंटायर डे में, पर इसको आपको ऑलवेज लेना पड़ता है विद फूड। एंड न्यूट्रिशियन का ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जिससे आप वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी एंड फिट भी रख सकते हैं। सो ये सेट अगर आप देखते हैं कि ऑफर में आपके पास जो कॉस्ट प्राइस आपका पड़ता है 3524, इसका भी अगर हम मान के चले कि 1 महीने के लिए ये कोर्स होता है, तो डिवाइडेड बाई अगर आप 30 कर लेते हैं, सो करीब करीब देखते हैं कि 100 रुपीज हम अपनी सेहत के लिए स्पेंड करते हैं, विच इज पीनट्स फॉर अस। क्योंकि हम लोग ऐसे ही जंक फूड खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है हमारी बॉडी में क्या जरूरत है और कौन सी चीज की जरूरत आज के जमाने में हमारे पास है। तो इसी के लिए हम अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि इस सेट के बारे में क्या हम और जान सकते हैं। नुपेज और अरे आप हीरो सेट की ये क्लिनिकली प्रमाणित है कि नुपेज रूटीन से आपको मिले 7 गुना बेहतर रिजल्ट्स और वेलनेस सेट दे आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्वस्थ जीवन के लिए। सही चुने अपनी त्वचा के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और अपने बिजनेस के लिए भी। जरा सोच के देखिए, क्या एक साबुन को बेचना आसान है? हाँ, और अगर 10 साबुन हो तो आपको कितने लोगों तक पहुंचना होगा? इसमें कितना समय लगेगा? अब अगर 100 साबुन हो तो, या फिर 150? 100 साबुन बेचने पर आप 100 बीपी कमाते हैं और 150 साबुन पर 150 बीपी। लेकिन वहीं अगर आप एक हीरो सेट बेचते तो क्या होगा? एक वेलनेस सेट बेचने पर आपको मिलते हैं 100 बीपी और एक नोवेज सेट पर 150 बीपी। यही नहीं, 100 बीपी से आपके नए कंसल्टेंट क्वालिफाई करेंगे वेलकम प्रोग्राम के लिए और 150 बीपी पर आप बिजनेस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। अगर नतीजे बराबर हैं, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? ज्यादा समय या कम? ज्यादा लोगों तक पहुंचना या सिर्फ एक महत्वपूर्ण रिश्ता? आप खुद फैसला कीजिए, सही चुनिए। इसीलिए तो हम कहते हैं, एक हीरो ही दूसरे हीरो को पहचान सकता है। चुनिए अपना हीरो सेट। सो आपने देखा है कि इस वीडियो के माध्यम में भी कि एक सेट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि मोर बिजनेस क्लास हमारे बिजनेस को बहुत ही स्टेबल बनाते हैं, हमारे बिजनेस को बूस्ट करते हैं एक्स्ट्रा बीपी लाने के लिए, और उसी के साथ हमारी आगे लेवल्स को भी सिक्योर करते हैं। और हमारे बिजनेस में जो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत समय हमारे पास सवाल आ जाती है, ये सारी चीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हम लोग करें और कैसे हमारे बिजनेस को इसी तरीके से चलाएं कि हम लोग ऑलवेज सक्सेसफुल रहें। तो देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 1, फर्स्ट थिंग्स जो आते हैं दैट इज नॉलेज। अगर नॉलेज किस चीजों के बारे में, नॉलेज आपके बिजनेस के बारे में, नॉलेज जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, नॉलेज जो सक्सेस प्लान में आप लोगों को ट्रेन करते हैं, नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए कौन सी बिजनेस कौन सी लेवल्स में हमारी क्या इनकम होनी चाहिए, तो अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए। नंबर 2 होता है नॉलेज अगर आपके पास है, कौन सी और चीज की जरूरत होती है, वो होती है डिसिप्लिन। अगर कुछ भी अगर आप काम करते हैं वो डिसिप्लिन वे से होता है, आपके लिए आसान भी हो जाता है वो काम करना, और उसके साथ आसानी के साथ साथ हमारे बिजनेस को या फिर हमारी लाइफ को ईज बनाने में भी मदद करते हैं डिसिप्लिन। आप मान के चलिए कि एवरी डे आप 6 o'clock इवनिंग में एक मीटिंग करते हैं और लोगों को पता है एवरी डे 6 o'clock आपकी
एक डेमोस्ट्रेशन मीटिंग होती है। सो ये आपने डिसिप्लिन बना लिया है अपनी टीम के लिए। और बाकी सारे लोग भी जानते हैं कुछ हो ना हो 6 o'clock एक डेमो मीटिंग तो जरूर होगी हमारी इसके लिए टीम में। तो देखिए लोग भी उसके उसी समय पे लोग आना शुरू करेंगे और लोगों को पता भी होगा एंड आपकी लाइफ भी इससे इजी हो जाएंगी क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज बताना नहीं पड़ेगा। और उसी के साथ हम अपने आप को भी अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन बना ले कि कौन सी समय में आप कौन सा चीज करेंगे, राइट टाइम कौन सा होगा ट्रेनिंग के लिए, राइट टाइम कौन सा होगा मीटिंग के लिए, राइट टाइम कौन सा होगा फॉलो अप के लिए, ये चीज अगर हम डिसिप्लिन वे से करने लगेंगे तो हमारे लिए सक्सेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सो नॉलेज हमारे पास होगी, डिसिप्लिन हमारे पास होगी है। नंबर थर्ड जो चीज बहुत जरूरी है जिसके अलावा हमारी सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल हो जाता है, दैट इज हार्ड वर्क, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो जो काम भी आप करते हैं दिल से करते हैं, कड़ी मेहनत से करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी पता चलेगा। तो चलिए देखिए नॉलेज, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क ये तीन चीज जब कंबाइन होते हैं सो हमारे इस बिजनेस में एक सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं। और ये सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं और हमारे साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यू ज्वाइनी और हमारे एक्टिव मेंबर ये अगर फॉलो करते हैं सो आपकी बिजनेस बहुत आसानी से स्मूथली चलने लगता है और आप नेक्स्ट लेवल तक भी पहुंचते हैं। तो चलिए देखिए जब नॉलेज जो मैंने आपको बताया था कि नॉलेज लीजिए सक्सेस प्लान की, नॉलेज लीजिए स्किन केयर सेट की, नॉलेज लीजिए वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में एंड उसी के साथ हमारे ओरिफ्लेम एकेडमी के जुड़े हुए जितनी भी सारे ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स है ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज लीजिए, नॉलेज एंड उसी के साथ एक सिस्टम के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ और उसी के साथ एक हार्ड वर्क के साथ अगर आप काम करना शुरू करेंगे सो आपके लिए सक्सेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हम लोग जो बता रहे थे कि हम लोग कैसे ये सारी चीज का काम करेंगे, कैसे डिसिप्लिन वे से करेंगे, कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए कैसे हमें अपने आप को डे वाइज, वीक वाइज एंड मंथली वाइज अपने आप को कैसे प्लान करेंगे, इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ज्योति जो हमारी एरिया सेल्स मैनेजर दिल्ली की है एंड ज्योति हमारे साथ शेयर करेंगी कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ओवर टू यू ज्योति। थैंक यू सो मच रूपा एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो जैसा कि रूपा ने बताया कि ये रेस टू मैनेजर ट्रेनिंग है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी कि किस तरीके से आप आगे अपने आने वाले मंथ्स को, बिजनेस को प्लान कर सकते हैं और उसके साथ में इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो भी सपना देखा था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के साथ में, जो भी ड्रीम्स थे आपके, जो भी गोल्स थे आपके, जिस भी लेवल टाइटल पे आप पहुंचना चाहते थे, जो भी कैश अवार्ड्स आप लेना चाहते थे, वो डेफिनेटली आप पूरा कर पाए। सो ये एक जरिया है, ये एक रास्ता है हम सभी लोगों के लिए जिस पर चलकर, एक राइट डायरेक्शन में चलकर हम अपने लिए अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो आप सबसे मैं यही इंश्योर करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत ध्यान से सारी चीजें सुने, अपने नोट्स बनाएं और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो इस सेशन के एंड में आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एंड रूपा विल आंसर इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि हमने बात अभी करी है कि वी नीड टू फोकस ऑन सेट्स, राइट? चाहे वो आपका नोविस सेट है, चाहे ऑप्टिमल्स है, चाहे वो आपके वेलनेस सेट है, जो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। ऑल्सो देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सुनने को आता है वो ये आता है कि हम किसके पास जाएं और किससे बात करें। सबको ओरिफ्लेम के बारे में पता है। मैं आपको बता दूं जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 138 करोड़ से ज्यादा है। इट्स मोर देन 138 करोड़, राइट? मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कितने लोग हैं आपके नेटवर्क में? 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग या 1000 लोग? इससे ज्यादा नहीं होंगे, राइट? तो आपके पास जो ये अभी बाकी जो पॉपुलेशन दिख रही है, इन तक हमें ही रीच आउट करना है। एंड वी हैव सोशल मीडिया जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक जॉब की तलाश में है, एक इनकम सोर्स की तलाश में है, जो शायद घर से ही किसी काम को करना चाहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है कि हमारी सिटी की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन तक हम जरूर पहुंचे और उन तक इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को जरूर पहुंचाएं। लॉकडाउन से पहले जो काम हम किया करते थे और अब जो हम काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है।
राइट अगर आप सबको याद है तो हम पहले बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मीटिंग, कभी कोई 1-to-1 मीटिंग, कभी किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, सो हमारा ट्रैवल होता था जहाँ पे हमारी एफर्ट्स लगती थी, हमारा पैसा लगता था, हमारा टाइम भी लगता था। अब आपके जो एफर्ट्स, टाइम और पैसा जो बचा है अभी, उसको आपको एक राइट डायरेक्शन, एक राइट प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना है। उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा बिजनेस को जनरेट कर पाएंगे। सो नाउ यू हैव फेसबुक, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास में और बहुत सारे माध्यम हैं जिससे कि आप सोशल मीडिया से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, उन तक अपनी अपॉर्चुनिटी को पहुंचा सकते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को पहुंचा सकते हैं और आप लोगों को अपने साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं। सो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि अपने टाइम को एक राइट प्लेटफॉर्म और राइट डायरेक्शन में जरूर लगाएं। राइट अगर आप अपने मंथ को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना चाहते हैं जहां पर डिसअपॉइंटमेंट की कोई गुंजाइश ना रहे, सो ये सबसे बेहतर तरीका है उसे प्लान करने का। आप सबके पास में डायरी है इस वक्त या फोन है आपके हाथ में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लिखें डायरी में कि आप पूरा दिन कितना टाइम देते हैं अपने बिजनेस को। 5 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना भी टाइम आप उस बिजनेस को देते हैं उसे आप अपनी डायरी में मेंशन कीजिए। अब उस टाइम का जो 70% टाइम है, राइट वो टाइम आपका जाना चाहिए रिक्रूटमेंट पे। यानी कि आप अगर 5 घंटे काम करते हैं तो आपके 3 घंटे उसमें से ऐसी एक्टिविटीज करने में लगनी चाहिए या फिर ऐसे काम में लगनी चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर पा रहे हैं। क्यों सबसे ज्यादा टाइम हमने रिक्रूटमेंट को दिया है, क्योंकि इस बिजनेस की जो सक्सेस है वो आपके रिक्रूटमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो रिक्रूटमेंट जो है वो की है। राइट इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने रिक्रूट्स को बेहतर कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 5 नए लोगों से बात करते हैं और उसमें से कुछ लोगों को आप रिक्रूट करवाते हैं। बाकी का बचा जो 30% टाइम है उसमें 15% आप अपनी ट्रेनिंग को दीजिए, जहां आप अपनी ट्रेनिंग्स खुद ले रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं उन्हें भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकी बचा 15% टाइम आपके फॉलो अप पे जाना चाहिए, यानी कि जहां पर आप अपने रिलेशनशिप को, जहां पर आप अपने बॉन्ड को अपने डाउनलाइंस के साथ में, अपने नेटवर्क के साथ में और स्ट्रांग बना रहे हैं। उनकी जो क्वेरीज हैं, उनके जो सवाल हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, उनको आप क्लियर करते हैं। तो अगर आप अपने मंथ को इस तरीके से प्लान करना शुरू कर देंगे, आई प्रॉमिस आपको सक्सेसफुल होने से इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है। राइट ऑल्सो क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको हर महीने करनी है, ऐसे कौन से मस्ट डू एक्शन होने चाहिए जो आपको हर महीने करना है और उसे आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो आपकी एवरीडे एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हर दिन आपकी एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मीटिंग हम किसके लिए करते हैं, हमारे नए रिक्रूट्स के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि ओरिफ्लेम की लुक ग्रेट मेक मनी हैव एन अपॉर्चुनिटी क्या है और उन्हें इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो लोग अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आए हैं और जिन्होंने आपको गो अहेड किया है, बिजनेस में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनका आप गेटिंग स्टार्टेड करते हैं या आप उनके साथ में एक वेलकम पार्टी करते हैं ताकि आप और भी स्ट्रॉन्ग बना पाए अपने रिक्रूट्स को। प्लस 1 घंटे की टेलीकॉलिंग, 1 घंटा मैं आपको बहुत कम बोल रही हूँ, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो कोशिश कीजिए कि जितना भी टाइम आप लगा सकते हैं टेलीकॉलिंग पर अपना समय आपको जरूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि टेलीकॉलिंग आपको मदद करेगा लोगों के साथ में कनेक्टेड रहने में। हर हफ्ते आपकी क्या ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स या क्या ऐसे एक्शन होने चाहिए, तो हर हफ्ते एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंडेटरी है आपको करना। राइट जिसके अंदर आप प्रोडक्ट के बारे में, वो स्किन केयर हो सकता है, कलर कॉस्मेटिक हो सकता है, राइट आपका पर्सनल केयर हो सकता है, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग और एक आपकी वेलनेस ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। हर महीने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपका एक स्टेप 1 स्टेप 2 जरूर होना चाहिए। नाउ वी हैव न्यू स्टेप 1 स्टेप 2, राइट जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। प्लस आपका बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जहाँ पे किसी भी एक कैटेगरी को आप उठा सकते हैं और उसके बारे में लोगों को ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके मस्ट डू एक्शन पॉइंट्स हैं। अगर आपने कैलेंडर और अपने टाइम को इस तरीके से प्लान करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे।
बात करते हैं फ्यूचर लीडर्स की, राइट, कि किस तरीके से आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं या आप अपने नेटवर्क को बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप देखेंगे जो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं उसमें से करीबन करीबन 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि बायर्स होते हैं, राइट। सेल्फ यूज के लिए हमें प्रोडक्ट खरीदना है, राइट, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट खरीदना है या खुद के लिए प्रोडक्ट खरीदना है। उसके बाद 10-15% लोग ऐसे होंगे जो कि सेलर्स होंगे, राइट। प्रोडक्ट खरीदा है, किसी और को देना है, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड है, कोई भी है। और उसके बाद 5 से 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली आपके साथ में काम करना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, राइट, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, जो रिक्रूटर्स कहलाते हैं आपके, या फिर बिजनेस बिल्डर्स कहलाते हैं आपके। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करें, ताकि ये जो हमारा 5 to 10% वाली कैटेगरी है जो कि ग्रो करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ये नंबर्स हमारे नेटवर्क के अंदर आगे बढ़ते रहें। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि जब नए लोग आपके साथ जुड़े तो आप बहुत क्लियरली उनके साथ में कॉन्वर्सेशन कीजिए, उनसे पूछिए क्या पर्पस है, व्हाई दे वांट टू ज्वाइन यू, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट, क्या ड्रीम्स हैं उनके, क्या वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर सिर्फ सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ताकि आप अपने टाइम को सही जगह लगा सकें, राइट। आपका ज्यादातर टाइम कहाँ जाना चाहिए, आपका ज्यादातर टाइम जाना चाहिए उन लोगों के साथ में जो इस बिजनेस के साथ में ग्रो करना चाहते हैं। उसके बाद में जो लोग आपके बिजनेस के साथ में ग्रो करना चाहते हैं उनकी एक कोर टीम आपको जरूर बनानी है, राइट। कोर टीम आपको बायर्स की, सेल्फ यूजर्स की या सेलर्स की नहीं बनानी है, आपको कोर टीम बनानी है या कोर टीम का हिस्सा बनना है उन लोगों के साथ में जो आपके साथ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑल्सो वी हैव ब्यूटिफुल सक्सेस प्लान जो आपकी सपनों को सच कर दिखाता है। एक ऐसा सक्सेस प्लान जहां पर आप अपने लिए कैश अवार्ड्स लेते हैं, राइट। 50,000 रुपए से कैश अवार्ड्स की शुरुआत हो जाती है, 5 करोड़ तक का कैश अवार्ड है। और ये कैश अवार्ड्स किसके लिए हैं? ये आपके लिए हैं, राइट। ये वही सक्सेस प्लान है जो आपको ढेर सारी इनकम को अर्न करने में मदद करता है। ये सक्सेस प्लान आपके सभी सपनों को, सभी गोल्स को सच करने में मदद करता है। हम सब के लिए बीइंग इन लीडर, हम सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस प्लान को बहुत अच्छे से समझें, कैसे इससे इनकम अर्न की जाती है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, या पूरी तरीके से आप सक्सेस प्लान को कैसे समझ सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं सक्सेस प्लान की, ब्रांच की तरफ से, कंपनी की तरफ से। उन ट्रेनिंग्स मीटिंग्स का हिस्सा बने और सक्सेस प्लान को बहुत अच्छे से समझे। जो नया रिक्रूट आपके साथ आएगा वो आते ही आपसे ये पूछेगा कि मुझे ये बताइए कि मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ, राइट। और अगर आप उसे ये अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि वो पैसे कैसे कमा सकता है ओरीफ्लेम से, आप देखिए आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपके पास आया इस टाइम में और आप उसे यही नहीं बता पाए कि वो पैसे कैसे कमा सकता है, तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा, राइट। और इस वक्त पे जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उसमें से 99% लोग ऐसे होंगे जो इनकम अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो जॉब की सिचुएशन है, इंडस्ट्रीज की सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा पुअर है, राइट। लोगों को ऐसा काम चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी है, लोगों को ऐसा काम चाहिए जहाँ पे वो पैसे कमा सकते हैं, उन्हें ऐसा काम चाहिए जहाँ पे कोई उन्हें निकाल ना सके। तो आपके पास में मौका है कि सक्सेस प्लान को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। प्रोडक्ट सेल करने से पहले सक्सेस प्लान को सेल कीजिए, ताकि उसे समझ में आए कि वो पैसा कैसे कमा सकता है। ऑल्सो हमारे लिए भी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि जो चेक इनकम इस वक्त आपको आ रही है, राइट, वो थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए, क्या मैं कुछ उसके अंदर ऐसा कर सकती हूँ जो बहुत आसान है या लोगों को बताना आसान है कि आप ऐसा कर लीजिए और आपकी चेक इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी क्या चीजें हम कर सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी चेक इनकम ग्रो करे, राइट, बढ़ती रहे, और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि आपके लेवल्स होते हैं, राइट, 3% लेवल, 6% लेवल, 9% लेवल, जिन्हें हम कहते हैं ब्रांड पार्टनर्स। उसके बाद आता है आपका 12, 15, 18 जो कि आपकी
मैनेजर कैटेगरी में आ जाते हैं। 22% लेवल जो कि आपका सीनियर मैनेजर कहलाता है। जैसे ही आप बिजनेस में जुड़े, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सीनियर मैनेजर लेवल को अचीव करना है। आई एम श्योर आप एक एक कदम करके आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं भी आपको यही बोलूंगी, आप एक एक कदम करके आगे बढ़ें, लेकिन अपने पास एक गोल सेट करके जरूर चलें कि मुझे अगले 3 महीने में या अगले 4 महीने में अपना ये लेवल अचीव करना है। किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? जिन भी लोगों को आप रिक्रूट करें, आप ये इंश्योर जरूर करें कि उन्हें उनका 100 बीपी करवाने में मदद करें कि कैसे वो 100 बीपी ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं, अपना सेल्फ ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। और जब अपने नीचे लोगों को रिक्रूट करेंगे तो उन्हें भी इंश्योर करना है कि वो भी उनका 100 बीपी करने में हेल्प करें। राइट तो अगर आप सभी लोगों को ये सिखाना शुरू कर देंगे कि कैसे इजीली 100 बीपी का एक बकेट बनाया जा सकता है, ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है, या इजीली किन प्रोडक्ट्स पे आप फोकस कर सकते हैं, या किस कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मान लीजिए कि मैं आपकी एक नई रिक्रूट हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरा स्किन केयर में है बहुत ज्यादा, राइट और आप मुझे कह रहे हैं नहीं आप वेलनेस खरीद लीजिए, मेरा नहीं है इंटरेस्ट वेलनेस में, आई वांट टू बाय स्किन केयर, आई वांट टू बाय नोवेज, राइट। वहीं पे दूसरा आपका एक और ब्रांड पार्टनर है, नया रिक्रूट है जिसको वेलनेस बहुत ज्यादा पसंद है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, उसकी स्किन अच्छी है बट उसको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, तो वहां पर आप उसे वेलनेस रेकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिन भी लोगों को आप रिक्रूट करें, आप पहले उसको समझने की कोशिश करें कि उसका फोकस एरिया क्या है या उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, राइट जब आपको उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसे प्रोडक्ट को रेकमेंड करना। और यही चीजें हम अपने डाउनलाइंस को सिखाते हैं कि वो कैसे आगे अपने ब्रांड पार्टनर को अंडरस्टैंड करके उसको राइट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस करवा सकते हैं। नेटवर्क जो आप बनाते हैं एक बड़ा ही कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, और या फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है हम सब लोगों के लिए कि कितने लोग मैं रिक्रूट करूं जिससे कि मैं अपने लेवल को अचीव कर लूं, राइट अब यहाँ पर इस जो चार्ट आपको इस वक्त दिख रहा है स्क्रीन पर, नेटवर्क काउंट आपको दिख रहा है, इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो यहाँ पे आपके लेवल्स हैं 9%, 12%, 15%, 18%, 22%, राइट। उसके बाद ये आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, यानी कि 30 लोग हैं आपके नेटवर्क में, 12% है उसके पास 50 लोग हैं नेटवर्क में, इसी तरीके से आपके अलग अलग मेंबर काउंट होंगे। अब हमने बोला कि ऑन एन एवरेज 65% लोग जो है वो एक्टिव होंगे, एक्टिवली ऑर्डर डालेंगे, और कितना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑन एन एवरेज 80 बीपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, 80 बीपी का ऑर्डर प्लेस करते हैं। मेरा आपसे सवाल है और आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि इन तीनों ही चीजों में से क्या है जो आपके कंट्रोल में है। क्या आप अपने एक्टिव मेंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं मेरे 30 में से 29 तो होने ही चाहिए एक्टिव, राइट या फिर आप कितने बीपी ऑर्डर लोग प्लेस करें उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपके कंट्रोल में है आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स कि आज 30 लोग हैं, मैं इसे इस महीने 60 लोगों तक लेकर जाऊंगी। तो ना तो आप अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं ज्यादातर, राइट ना ही आप बीपी पर एक्टिव को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में हैं। मैं चाहूं तो आज मैं टेली कॉलिंग करने बैठ सकती हूँ, अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकती हूँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, बिजनेस के बारे में अपनी एक वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ, और उसके जरिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करा सकती हूँ। और ये 30 लोग जो है इस महीने मेरा टारगेट है कि 30 की जगह 50 लोग मेरे पास हो मेरे रजिस्टर्ड मेंबर्स के अंदर, ताकि मैं इजीली 12% लेवल की तरफ पहुंच सकूं। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे 15% लेवल अचीव करना है तो उसके लिए कम से कम आपके पास में 80 लोग होने चाहिए, यानी कि 80 रिक्रूट्स होने चाहिए, जिसमें से ऑन एन एवरेज 65% लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और 1% 80 बीपी का ऑर्डर प्लेस करता है, तो आप इजीली अपना 15% लेवल अचीव कर लेंगे। अब ये जो एक्टिविटी परसेंटेज है ये 65 भी रह सकती है, 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, राइट बट जो आपका जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो जितना ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा अगले लेवल की तरफ बढ़ना। अगर आप 22% प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 200 लोग आपके नेटवर्क के अंदर होने चाहिए, जिसमें से आपके 65% लोग अगर एक्टिव हैं और 1% 80 बीपी का ऑर्डर डालता है ऑन एन एवरेज।
तो ये चार्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि आपको अपनी रिक्रूटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाएं, आप अच्छे पैसे कमाते रहें ओरिफ्लेम के साथ में, तो आपको लीडरशिप डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपने नेटवर्क में लीडर्स को क्रिएट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक 12% मैनेजर हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने नीचे इस महीने एक नया 6% क्रिएट करते हैं, तो आपके चेक के अंदर 1296 रुपए और ऐड हो जाएगा। और अगर आप एक की जगह पर 3 नए 6% इस महीने क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके चेक में 3888 रुपए इस महीने ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एक 15% मैनेजर हैं और आप अपने नीचे इस महीने एक 6% क्रिएट करते हैं, तो आपके चेक में 1944 रुपए और ऐड हो जाएगा, जो चेक आपको आता है हर महीने 15% का, राइट? अगर आप इस महीने एक नया 6% क्रिएट करते हैं, तो ये अमाउंट आपके चेक के अंदर और ज्यादा ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर आप 3 नए 6% का क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके चेक में 5832 रुपए ऐड हो जाते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक 18% मैनेजर हैं या आप प्लान कर रहे हैं 18% मैनेजर बनने के लिए। तो अगर आप अपने नेटवर्क में एक नया 6% का क्रिएट कर लेते हैं, ये मैं डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, राइट? यानी कि ये 6% आपके डायरेक्ट में होना चाहिए। तो अगर आपने अपने डायरेक्ट में एक 6% का क्रिएट किया, तो आपके चेक में 2592 रुपए 2592 ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर आप 3 6% का क्रिएट कर लेते हैं, तो 7776 रुपए आपके चेक में ऐड हो जाएगा। इमेजिन कीजिए 7776 रुपए एक बहुत अच्छी अर्निंग है जो आपके चेक के अंदर ऐड होती है। इससे क्या होगा? आपकी जो चेक अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप एक सीनियर मैनेजर हैं और एक नया 6% अपने डायरेक्ट में क्रिएट कर लेते हैं, तो आपकी चेक इनकम में 3456 रुपए ऐड हो जाता है। और अगर 3 6% क्रिएट कर लेते हैं, तो आपके चेक में 10,368 रुपए ऐड हो जाते हैं, राइट? 10,368 रुपए एक बहुत अच्छी इनकम है जो एक 22% मैनेजर के चेक में ऐड हो जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 22% पे मुझे वो इनकम नहीं आती है जो मुझे आनी चाहिए, राइट? हमें तो बहुत कम इनकम आती है, हमें 30,000 रुपए ही आते हैं, हमें 50,000 रुपए नहीं आते, हमें 60,000 रुपए नहीं आते, मुझे 30 या 40,000 रुपए ही आते हैं। क्योंकि आपकी लीडरशिप जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं वीक है। अगर आप अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप देखिए आपकी चेक इनकम बढ़ती जाएगी, राइट? तो अगर आप एक 22% हैं, आप इस महीने क्रिएट कीजिए 3 नए 6%, सीधा सीधा आपके 10,000 रुपए आपके चेक के अंदर बढ़ जाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए कि हम अपनी अर्निंग का जो ग्रो करना चाहते हैं अपनी अर्निंग को, आप उसे देखिए कि क्या मेरी अर्निंग ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, या हर महीने उतने ही पैसे आ रहे हैं, या अगर मैंने एक 6% का क्रिएट करा तो मेरा चेक कितना और ऊपर गया। इसी तरीके से आप अपनी अर्निंग को देखते रहें और इंश्योर करते रहें कि वो पैसे आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि हम इनकम की जब हम बात करते हैं, वी ऑल वांट कि हमें बोनसेस मिले, हमें ज्यादा पैसे हम कमा सकें इस अपॉर्चुनिटी से। तो ओरिफ्लेम आपको मौका देती है 2020 में, जहां पर आप अपने लिए ढेर सारे बोनसेस को कमा सकते हैं। सो वी हैव लीड टू लीड मैनेजर्स प्रोग्राम, जो कि मैनेजर्स के लिए है, और इस प्रोग्राम में आप अपने लिए बहुत सारे बोनसेस को कमा सकते हैं। कैसे? तो इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड है अगस्त से शुरू हो चुका है एंड 31 दिसंबर को ये एंड हो जाएगा। तो आपके पास मौका है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का। सिर्फ आपके पास 3 महीने हैं इस बोनस को अपने लिए कमाने का। कैसे इस बोनस को कमा सकते हैं? अगर आप बनते हैं एक नए 15%, राइट? बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप बनते हैं एक नए 15% और उसको आप फॉलोइंग मंथ में मेंटेन कर लेते हैं, तो आप अपने लिए ले लेंगे 10,000 रुपए, राइट? फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या है? अगर मैंने इस महीने नया 15% लेवल अचीव किया अक्टूबर में, तो मुझे नवंबर में ही मेंटेन करना है। अगर मैंने नवंबर में नहीं मेंटेन किया 15 को, मैंने दिसंबर में कर लिया, तो मेरे को 15 के लिए बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको लगातार मेंटेन करना है। ऐसे ही अगर आप एक नए 18% बन जाते हैं और उसे आप अगले महीने ही मेंटेन कर लेते हैं, तो आप 15,000 रुपए कमा लेंगे अपने लिए
बोनस के तौर पर। अगर आप एक नए सीनियर मैनेजर बनते हैं और उसको आप 2 महीना मेंटेन कर लेते हैं तो आप अपने लिए कमा लेते हैं 25,000 रुपए। आप में से जितने भी लोग अभी 3, 6, 9, 12% हैं, आप अपने लिए कुल 50,000 रुपए का बोनस कमा सकते हैं। 50,000 रुपए एक बहुत अच्छी इनकम होती है, एक बहुत अच्छा बोनस होता है जिससे आप बहुत सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जिनका खास ख्याल रखना है, डायरी में आप अभी नोट कर लीजिए। आप जो भी लेवल करेंगे उसको आपको मेंटेन तो करना ही करना है, उसके साथ में आपके 2 क्वालिफाइड रिक्रूट होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड रिक्रूट का मतलब होता है 2 लोगों को आप रिक्रूट कीजिए, चाहे वो आपकी डायरेक्ट है चाहे वो इनवाइटिंग है, दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका 100 बीपी आपको कंप्लीट करवाना है। सो बेसिकली उनका आपको वेलकम प्रोग्राम 1 कंप्लीट करवाना है। तो अगर मैंने इस महीने नया 15% किया तो मेरे 15% करने के साथ साथ 2 रिक्रूट करना है मुझे जिनको 100 बीपी कंप्लीट कराना है। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मेरा जो पर्सनल ऑर्डर है वो मिनिमम 150 बीपी का होना चाहिए, जो मैं पर्सनल ऑर्डर प्लेस करती हूँ अपनी चेक इनकम के लिए, राइट। तो ये 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। जब आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर को आपको 2 महीना मेंटेन करना है, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें। अगर आप दिसंबर में सीनियर मैनेजर बनते हैं तो आप जनवरी और फरवरी तक उसे मेंटेन कर सकते हैं। 2 क्वालिफाइड रिक्रूट होने चाहिए तीनों महीने और आपका 150 बीपी मिनिमम होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एज वी ऑल नो कि ओरिफ्लेम आपको एक ऐसा मौका देता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप अपने सपने तो खुद पूरे करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आप और भी बहुत लोगों को एम्पावर करते हैं, उन्हें मदद करते हैं ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। सो ऐसे ही कुछ लीडर्स की टेस्टिमनीज है जो मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या फिर एक ग्रेट शेयरिंग कह लीजिए, जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है हर दिन और भी ज्यादा काम करने के लिए और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो वी हैव भारती रजोली जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मुंबई से। उनका कहना है कि वो एक ऐसी लीडर है जो विश्वास रखती हैं लाइफ को जो है क्वीन साइज जीने के लिए, राइट, जहाँ पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स को अपने नेटवर्क में क्रिएट करें और अपनी टीम को मदद करें ताकि वो भी आगे सक्सेसफुल हो जाए। और उनका मानना है कि जो टीम वर्क है वो ही उनके लिए एक सक्सेस साबित हुआ है, उनके लिए उनके बिजनेस का सीक्रेट है कि जब आप टीम के साथ में मिलके काम करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। Then we have another testimony from Kamini NPN Jha जो कि प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं कोलकाता से। उनका कहना है कि हमारी जो लीडरशिप फिलॉसफी है वो ये है कि आप स्ट्रॉन्ग बने, राइट, ना कि रूड हो, आप बोल्ड बने, ना कि आप लोगों को बुली करें, राइट, आप थॉटफुल बने, लेजी ना रहें, राइट, आप प्राउड फील करें अपने बिजनेस को लेकर, अपने टीम को लेकर, लेकिन कभी भी एरोगेंट ना बने, हमेशा हम्बल रहें, राइट, कभी किसी के लिए कोई गलत चीज नहीं कहनी है। और यही प्रिंसिपल्स, यही फिलॉसफी उन्हें मदद करती है अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने में। और वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं कि पिछले 14 सालों से 14 ईयर्स से वो डायमंड क्लब का हिस्सा हैं और इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। Now we have another testimony from Blessings Shimre जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दीमापुर से, और इनका मानना है कि इनका एक्सट्रीम जो फोकस है वो है लोगों को एम्पावर करने में, और ये बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी में और उसे अप्रिशिएट करती हैं और हर दिन अपनी टीम को, अपने लोगों को इंस्पायर करती हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती हैं और बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं कि ये ओरिफ्लेम नॉर्थ ईस्ट से हैं और हर दिन ग्रो करती हैं। देन वी हैव लीला भूमिनाथन जो कि डायमंड डायरेक्टर हैं चेन्नई से, और वो कहती हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अपनी फीलिंग वर्ड्स में, लेकिन मैंने अपनी डॉटर को गिफ्ट किया एक फियरलेस लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां पर उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, एंड एक
सीओ लाइफ जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, उसके लिए उनके फेवरेट ट्रैवल्स, कार, रिकॉग्निशन, सब कुछ एक पैकेज है जो उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। और बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं बीइंग एन मदर कि अपनी बेटी के लिए वो ये सारी चीजें कर पाई हैं, और तहे दिल से शुक्रिया करती हैं ओरिफ्लेम का। देन वी हैव अनदर लीडर संगीता अग्रवाल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दिल्ली से, और वो कहती हैं कि ओरिफ्लेम के साथ में 25 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं। ओरिफ्लेम 25 साल इंडिया में कंप्लीट कर रहा है और वो भी ओरिफ्लेम के साथ में 25 साल की जर्नी कंप्लीट करती हैं, जहां पर वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हैं ओरिफ्लेम का। कहती हैं कि उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं ओरिफ्लेम को क्रेडिट देना चाहती हैं। उसके साथ साथ में उनका ये भी मानना है कि ओरिफ्लेम के जो दरवाजे खुलते हैं वो लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए खुलते हैं, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है और लोगों को मदद करती है उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में। राइट, सो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, क्रिएट योर ओन स्टोरी। अपनी खुद की स्टोरी बनाइए, एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी स्टोरी जो आपकी खुद की स्टोरी है, जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, पूरे भारत को दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं। राइट, सो समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क है जहां पर आप अपनी एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप और भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकें। एज वी ऑल नो कि ओरिफ्लेम आपको एक और मौका देता है, विच इज हाफ एन अपॉर्चुनिटी, जहां पर आपको मौका मिलता है हमारे स्टनिंग डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करने का। आपको मौका मिलता है जहां पर आप देखते हैं ऐसे ग्रैंड रिकॉग्निशंस को जिसका आप हिस्सा बनते हैं। आप अपने लिए बहुत सारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट से लेकर आते हैं, जहां पे वी डू बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिस, जहां पे आप सीखते हैं बिजनेस के बारे में, जहां पर आप सीखते हैं लीडरशिप के बारे में, जहां आप मिलते हैं ग्लोबली सक्सेसफुल लीडर्स के साथ में और आप बन जाते हैं हमारी ओरिफ्लेम कम्युनिटी का हिस्सा। आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं जब आप ओरिफ्लेम के साथ ट्रैवल करते हो? आपको होटल मिलता है जो कि 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं, फ्लाइट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं, फूड, साइट सीइंग, कम्युनिटी और हमारी बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस का आप हिस्सा बनना शुरू कर जाते हैं। आई फील वेरी वेरी प्राउड, मैं जब भी ये कहती हूँ कि ओरिफ्लेम करीबन 10,000 ब्रांड पार्टनर्स को लेकर जाता है अब्रॉड ट्रिप्स पे, जहां पर वो अपने लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को लेकर आते हैं। ऑल्सो आई एम श्योर कि आपको ये पता होगा कि हर साल ओरिफ्लेम करीबन 4,000 ब्रांड पार्टनर्स को लेकर जाता है हमारे लोकल डेस्टिनेशंस पे, जो कि हमारे सेमिनार्स होते हैं। ऑल्सो पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं फ्रॉम इंडिया, राइट, सो वी हैड 1700 international conferences and then we had 18,000 local seminar पिछले 5 सालों में। और ये सब कुछ किसके लिए है? ये सब कुछ आपके लिए है, जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं और जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना कॉन्फ्रेंस जरूर क्वालिफाई करें, ताकि आप भी इन सभी अमेजिंग फैसिलिटीज, एडवांटेजेस का फायदा उठा सकें। आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सो अब आपसे आपका जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आज ही आपको कांटेक्ट करना है अपने मैनेजर को और उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको आपकी कोर टीम का हिस्सा बनाएं। वो आपको कोर टीम में तभी रख पाएंगे, आपको कोर टीम का हिस्सा तभी बना पाएंगे जब आपकी एक कमिटमेंट होगी। राइट, आपकी कमिटमेंट होगी कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अगले 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने में मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, या फिर मैं मैं इस बिजनेस के साथ में ग्रो करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। तो अगर आप कमिटमेंट देते हैं तो आप कोर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो हमारा सीनियर मैनेजर कैंप है
उसे आप जरूर अटेंड करें अपने मैनेजर के साथ में, एंड देन आप अपने नए लेवल्स की तरफ आगे जरूर बढ़े, जिसके लिए सक्सेस प्लान आपको बहुत अच्छे से जरूर पता होना चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप आज की ट्रेनिंग आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, ताकि आप भी अपने लेवल्स पे आगे पहुंचना शुरू कर दें, ग्रो करना शुरू कर दें, इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू कर दें। जो सपने लेकर आप आए थे इस बिजनेस के अंदर, वो सपने आप जरूर पूरा करें। राइट, सो नाउ इट इज टाइम फॉर द Q&A। अगर आपका कोई भी सवाल है, जो ट्रेनिंग आपने अभी सुनी समझी, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई एंड रूपा विल आंसर। सो चैट बॉक्स आपको कहाँ दिखेगा? अगर आपने फोन से लॉगिन किया है, बिल्कुल टॉप पर राइट हैंड साइड पे आपको क्वेश्चन मार्क का एक साइन दिख रहा है, उसके ऊपर जैसे ही आप टैप करते हैं, वहां जाकर आप अपने सवाल को लिख सकते हैं। So we have another 5 minutes. If you have any question, you can write me in the chat box and we will answer it. Meanwhile, I would request everybody to get to know about Leap to Lead Managers program, जो आपका बोनस प्रोग्राम है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अपलाइन मैनेजर के साथ में बैठकर ये इंश्योर करें कि आप ऑन ट्रैक हैं और आप इसे अपने लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। आपकी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, डायरेक्टर सेमिनार जो अभी आपका ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए भी आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इंश्योर करें कि अपने मैनेजर के साथ में जरूर बैठकर उसे प्लान करें। So we have a question. So your name is not there. कोर मेंबर के बारे में दोबारा से बताना है। सो कोर मेंबर का मतलब जो है, मैंने आपको बोला कि आपका जो मैनेजर है, राइट, जिसके रेफरेंस से आप इस मीटिंग में आए हैं, जो आपकी अपलाइन है, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उनकी जो कोर टीम है उसका आप हिस्सा जरूर बने। कोर टीम क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए कि मैं आपकी अपलाइन हूँ, ठीक है, तो मेरी कुछ लोगों की एक ऐसी टीम होगी। कोर टीम में मैं सिर्फ उन लोगों को रखूंगी जो एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस में। मैं कोर टीम में सेलर्स या फिर बायर्स जो सिर्फ सेल्फ यूज के लिए हैं, वो मेरी कोर टीम नहीं होगी। मेरी कोर टीम में वो लोग होंगे जो कोई नया लेवल अचीव करना चाहते हैं, या अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, या इस बिजनेस को सीरियसली आगे लेकर जाना चाहते हैं। राइट, ऐसी आप अपनी एक कोर टीम बना सकते हो। आज आपने 5 लोगों को रिक्रूट करा, 5 लोगों में से 2 लोग आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, राइट, जो सीरियसली इस बिजनेस में आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो आप अपनी कोर टीम का उन्हें हिस्सा बना लीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कोर टीम की, राइट, या फिर उन्हें आप बता सकते हैं कि आप दोनों जो है मेरी कोर टीम का हिस्सा हैं। तो जो भी नए आइडियाज हैं, नई शेयरिंग है, नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो हम तीनों मिलकर आगे कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर कोर टीम। Okay, and the next question is Oriflame cash on delivery नहीं लेते हैं। Your question is actually not very clear कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स करना चाहते हैं या फिर लेना नहीं चाहते हैं। सो मैं दोनों तरफ से ही आपको आंसर करना चाहती हूँ। नंबर 1, जो अगर कैश ऑन डिलीवरी करना नहीं चाहते हैं या फिर लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको आप बताइए कि प्रीपेड ऑर्डर की डिलीवरी हमारे पास मौजूद है। एंड सेकंड, जो अगर लेना ही नहीं चाहते हैं, तो उनका आप मतलब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आप ऑर्डर ही मत प्लेस कीजिए, क्योंकि वो वापस ही आएगा, राइट, वो लेंगे ही नहीं। सो पहले ये कीजिए, इंश्योर कीजिए कि वो आप जो जिसका ऑर्डर आप प्लेस करवा रहे हैं वो रेडी है कि नहीं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए। ऑलराइट, अदर क्वेश्चन इज कि अगर इस मंथ हमारा लेवल नहीं बढ़ता है, सेम रहता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? सो मेरा आपको जवाब ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है तो आप आगे, आप फिर एक ही सीढ़ी पे अटक गए। आप अगर आपको किसी, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे आपको चढ़ना है, कई सारी सीढ़ियां होंगी, 4-5 सीढ़ियां तो कम से कम होंगी। अगर आप एक ही सीढ़ी पे खड़े रहोगे तो क्या आप दूसरी मंजिल पे पहुंच पाओगे? नहीं। सेम इस बिजनेस के अंदर होगा कि अगर आप सेम ही लेवल पे चल रहे हो, आप एक लेवल अप नहीं कर रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे हो,
तो आपके जो सपने हैं, जो पैसा आप कमाना चाहते हो, जो आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो, जो ड्रीम्स आप फुलफिल करना चाहते हो, वो आप कैसे कर पाओगे? वो नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ इतना ही इसका ड्रॉबैक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि और कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एक क्वेश्चन और भी है कि हम लोग लीड जनरेशन आई थिंक नहीं हो रही है, एंड नेम बैंक के ऊपर वर्क करके कर चुके हैं, पर उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट बड़े लेवल नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज सजेस्ट मी अ बेटर ऑप्शन। सो देखिए, ये बहुत ही एक जेन्युइन सवाल है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि लीड जनरेशन शायद उनको नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम, देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते करते ही सीखेंगे, लेकिन आप जो तरीका अपना रहे हैं, दैट्स नेम लिस्ट का इस्तेमाल, इट्स अ वेरी गुड मेथड, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि नेम लिस्ट से हम लोग अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। एंड लीड जनरेशन की बात अगर आती है, तो हमारी मंथली बेसिस पे लीड जनरेशन का ट्रेनिंग्स भी होते हैं, एंड अपने अपलाइन के साथ एक बार प्लान कीजिएगा कि कब अपने नेटवर्क के लिए आप फिर से एक बार लीड जनरेशन ट्रेनिंग लग सके। और जब तक लीड जनरेशन शायद नहीं होता है, आप मैसेज ऐड के ऊपर काम कर सकते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा करके सीखना स्टार्ट कर दीजिए। Alright, we have another question from ज्योति झा कि मैं 9% लेवल पे हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्या करूँ? ज्योति 9% लेवल पे हैं, अगर आप अगले लेवल पे जाना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू डू 12% or 15%, सिंपल आंसर इज रिक्रूट, राइट? जो आपके पास अभी सेल्स फोर्स है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, उसको आप डबल कर दीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप अपने अगले लेवल पे ना पहुंच पाए। तो बहुत सिंपल सा सवाल जो आपका होता है वो ये होता है, अगले लेवल पे कैसे पहुंचे? रिक्रूट कीजिए, ज्यादा लोगों को रिक्रूट कीजिए। ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे तभी आप अगले लेवल पे पहुंच पाएंगे। एंड नेक्स्ट सवाल किसी ने किया है कि आई एम अ सीनियर मैनेजर बट नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट। तो इसका सवाल शायद एक स्लाइड्स में हम लोगों ने बताया था कि अगर आप ओनली पावर लीग्स में काम करते हैं और ओनली एक के अंदर एक आप ज्वाइनिंग डालते हैं, और साइड वाइज अगर आपकी कोई बीडी नहीं होती है, सो आपका चेक कम आता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी स्टेप 2 ट्रेनिंग या फिर सक्सेस प्लान ट्रेनिंग आप जरूर अटेंड करें, और प्लान करें आप कैसे ज्वाइनिंग को डाल सकते हैं और कैसे अपनी इनकम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पर इसके लिए एक होमवर्क की जरूरत होती है, सो प्लान कीजिए। We have another question. I have problem in network count, so please explain it again. Here it is a network issue in Jammu and Kashmir. ओके, सो आपका जो नेटवर्क काउंट है बहुत सिंपल है, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नेटवर्क काउंट का मतलब है, जैसे कि अभी एक सवाल आया था, ज्योति आपका ही सवाल था, एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कि जो नेटवर्क काउंट है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है ताकि आप अपने नए लेवल्स की तरफ आगे बढ़ सकें। अगर आप एक 9% लेवल पे हैं इस वक्त, तो आपके पास करीबन करीबन 10, 15, 20, 30 लोग होंगे, राइट? जिसमें से कुछ ही लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और कुछ लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं जिससे आप अपना 1500 पॉइंट कर लिया आपने, राइट? या 1560 पॉइंट कर लिया, जिससे आप 9% लेवल को अचीव कर लेते हैं। बट अगर आप अगले लेवल की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो 30 लोगों से ही आप 12% नहीं अचीव कर लेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस महीने टारगेट ले लेते हैं कि मैं अपने नेटवर्क को 50 लोगों तक लेकर जाऊंगी, मेरे पास अगर अभी 30 लोग हैं, इस महीने मेरा टारगेट है मुझे 20 और नए लोगों को रिक्रूट करना, और 20 ऐसे लोगों को रिक्रूट करना है जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए 20 लोग तो आपने रिक्रूट कर लिया, उसमें से सिर्फ 2 ही लोग काम करना चाहते हैं, 18 आपके फिर भी चले गए। तो 20 ऐसे लोगों को रिक्रूट करूंगी जो कि बिजनेस करना चाहते हैं। इससे क्या होगा? मैं इजीली अपना 12% लेवल अचीव कर पाऊंगी। सेम वे अगर आप 22% बनना चाहते हैं, आप फोकस कीजिए 200 लोगों पे। 138 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। क्या उसमें से हम 200 लोग नहीं ढूंढ सकते? हम ढूंढ सकते हैं, और ये पॉपुलेशन हर दिन बढ़ती है, राइट? सो ये नेटवर्क काउंट है जो आपको हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज लेवल, दैट वी ऑलरेडी बीन आंसर्ड। एंड सोशल मीडिया FB इंस्टा के लिए बेस्ट
अच्छा समय इंस्टा आई हैव नॉट गेटिंग यू क्वेश्चंस कि हमें रिक्रूट कैसे मिले, दैट मीन्स आप लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं द सेम वे कि आप काइंडली हमारी ऑनलाइन लीड जनरेशन जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टिप्स जो होती है एक बार जरूर अटेंड करें, क्योंकि वन लाइनर में ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। We have another question from चित्रा। चित्रा हाय, आपका क्वेश्चन है कि हम न्यू लोगों को बिलीव कैसे दिलाएं ओरिफ्लेम के बारे में। एंड देन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम तहमिना, हाउ टू रिक्रूट पीपल। सो आप दोनों को मैं यही आंसर करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि नए लोग आप पे बिलीव करें तो आपको ये दिखाना पड़ेगा दैट यू एग्जिस्ट, राइट। अगर आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि आप एग्जिस्ट करते हैं तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे। और ये आप कैसे दिखा सकते हैं? स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन स्टोरी। आपने क्यों ओरिफ्लेम ज्वाइन किया? आपने कैसे शुरुआत करी? किसने आपको ओरिफ्लेम के बारे में इंट्रोड्यूस किया? तो अपनी एक शॉर्ट स्टोरी बनाएं। और जब भी कोई नया पर्सन आपके पास आता है कि मुझे बिजनेस तो करना है लेकिन मैं आप पे भरोसा कैसे करूं, उसको वीडियो दे दीजिए, राइट। आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए अपने नए लोगों के साथ में। दिल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। आपको वो ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, बट अपनी एग्जिस्टेंस के जरिए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने 15% किया है लास्ट 2 मंथ से एंड मैंने मेंटेन भी किया है 18%। नेक्स्ट मंथ 22% में मैं अगर करूंगी देन हमें 18 की बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे क्या? और मुझे कौरदीप ये सवाल पूछ रही है, और मुझे 22% में 2 मंथ्स के लिए अगर मेंटेन कर लूँ तो बट 18% 1 मंथ ही हुआ है। तो मैं और एक बार लीड टू लीड आपको बताना चाहूंगी, 15 जिस मंथ आप करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ आपको 1 मंथ के लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है। 18 में भी आपको नेक्स्ट 1 मंथ मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन 22 जब आप करते हैं उसकी नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको मेंटेन भी करता है। और खाली मेंटेन करना नहीं, आपको क्वालिफाइड रिक्रूट 2 करना पड़ता है, डायरेक्ट या इनवाइटिंग, एंड उसी के साथ 150 पर्सनल पॉइंट्स भी आपको करना पड़ता है जिस मंथ आप अचीव करते हैं और जिस मंथ आप मेंटेन भी करते हैं। रूपा लास्ट क्वेश्चन ले लें? हाँ, यस। सो नाउ वी विल टेक लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल है। आई थिंक ऑलमोस्ट 10, 15, 20 पीपल आर आस्किंग सेम क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका ये है कि शुरू में हम लोगों को कैसे कन्विंस करें, और उसी के साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ा है, दैट इज जो लोग कहते हैं कि प्राइस हाई है तो उनके साथ में कैसे डील करें, कैसे उनको कन्विंस करना है। जो प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए, अपने घर के अंदर आपकी सिस्टर या आपकी मदर कोई प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, राइट। तो क्या होता है, आप उनको देखते हो प्रोडक्ट को यूज करते हुए, आप उनसे पूछते हो आपकी स्किन कैसे ग्लो कर रही है, या फिर ये प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो तो मुझे भी बता दो कोई प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम रिकमेंडेशन करते हैं, राइट। यहाँ पे भी आपको कन्विंस कैसे करना है, आपको रिकमेंडेशन के थ्रू कन्विंस करना है, ना कि उसको सामान आपको बेचना नहीं है। दिस इज नॉट सेलिंग थिंग कि उसको हम सामान बेच रहे हैं। हम कोई शॉपकीपर दुकानदार नहीं है। आप एक ब्रांड पार्टनर हो, जिसको हम कंसल्टेंट कहते हैं। और उसका मतलब क्या होता है, इसके जरिए हम जो है लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। रही बात प्राइस हाई है, वी हैव एवरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। हर तरह की प्रोडक्ट्स है हमारे पास में, हर रेंज के प्रोडक्ट्स है हमारे पास में। सो प्रोडक्ट्स हाई नहीं है क्योंकि आपको अभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है। आप प्रोडक्ट्स को अगर कैटलॉग उठाइए आज, और कैटलॉग को पूरी तरह से स्टडी कीजिए एंड सी द प्राइसिंग एंड सी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ये आपको बाहर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर आप दुकान से सामान लेते हैं तो दुकानदार आपको क्या देता है, एमआरपी पे सामान देगा, वो आपको 20% डिस्काउंट तो नहीं देता प्रोडक्ट के ऊपर। सेकंड, क्या कभी वो आपको गिफ्ट्स ऑफर करता है? क्या कभी वो आपको इनकम देता है? क्या कभी आपको बताता है कि आप अपने सपने पूरे कर लोगे डेली शॉपिंग करके हमारी दुकान से? कभी नहीं। और ये वही तो चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये कुछ अलग थोड़ी ना है। स्किन केयर आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, शैम्पू सोप डेली लाइफ में यूज करते हैं। एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, राइट, हमारी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो आप तो वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को हमें लोगों को रेकमेंड करना है, दैट्स इट। और कुछ आपको नहीं करना है इसके अंदर। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हाई नहीं है, वो हमें इसलिए हाई लगती है क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही नहीं स्टडी करा ना।
आपको प्रोडक्ट जब आप स्टडी कर लोगे, प्रोडक्ट को यूज कर लोगे, देन यू विल नो कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और जो लोग, आपको लगता है कि जो लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं करना बिजनेस, हमें नहीं खरीदना आपसे प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसअपॉइंट मत हुई है वहां पर, उनको बोलिए ठीक है थैंक यू, बट क्या आपके रेफरेंस में कोई ऐसा है, आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो कि बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, या फिर जिसे इनकम अर्न करनी है, या कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है? क्या कोई ऐसा है आपकी नॉलेज में? अगर है तो आप मुझे बताइएगा जरूर। दैट इज इट, खत्म हो गया वहीं पर ही। Right? So I think we have answered almost all the question, and we will come back again. Race to manager trainings होती रहेंगी, आप लोग प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप सभी ट्रेनिंग्स का, मीटिंग्स का हिस्सा बनते रहें। और भी बहुत सारी ट्रेनिंग से मीटिंग्स हैं इस मंथ में जो कि प्लान्ड है। तो C10 एक्टिविटीज के नाम से हमने पूरी ब्रांच ट्रेनिंग का कैलेंडर शेयर कर रखा है। वो कैलेंडर आप अपनी अपलाइन से ले लीजिए। डेली हम लिंक भेजते हैं मीटिंग्स का, उन मीटिंग्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट? सो अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए हैं यहाँ पर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, क्योंकि अब टाइम एंड हो गया है। अगर बाई चांस कोई सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है, आप अपनी अपलाइन के साथ में बैठकर उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इंश्योर कीजिएगा कि नए लेवल्स टाइटल्स की तरफ जरूर पहुंचे, अपने आप को एजुकेट जरूर करें, ट्रेंड जरूर करें, ट्रेनिंग्स का हिस्सा जरूर बने, और उसके साथ साथ अपनी रिक्रूटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ट्रस्ट मी, अगर रिक्रूटमेंट आपने फोकस कर लिया, अगर आपने रिक्रूटमेंट को अपने लिए, उसको अगर आप सबसे ज्यादा समय देना शुरू कर देंगे, nobody can stop you to grow. राइट? इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको लेवल इंक्रीज करना है, इनकम आपको ज्यादा चाहिए, हर चीज के लिए आपके रिक्रूट्स ज्यादा होने चाहिए। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you're a good